एवरीवन, मैं हूँ अनीमा। रेसिपीज बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बैगन की एकदम नई तरह की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपने इस वीडियो को देखकर एक बार इसको वैसे ही बना लिया, तो आप इसको बार बार बनाएंगे तो बहुत टेस्टी होता है ये। तो इसके लिए हमें क्या लेना है, बैगन लेना है। तो बैगन कैसा होना चाहिए, वैसे जनरली ये लंबे वाले बैगन के साथ अगर आप बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा, लेकिन अगर आप गोल वाले बैगन के साथ बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे ये भी मैंने बताया है। तो उसके लिए आगे देखिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ जो बैगन है, इसको जो ऊपर का स्किन है इसको निकाल लेना है, इसको छील लेना है हमें। और अगर कोई बैगन बहुत लंबा आपको मिल जाता है जैसे कि ये है, तो थोड़ा सा इसको हम कट कर देंगे। थोड़ा सा फ्रंट साइड से आप कट कर दीजिए। मैंने वीडियो में कट करके दिखाया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसको अच्छे से पील करके हमें इसका छिलका निकाल देना है। वैसे तो रेसिपीज़ छिलके के साथ भी बनाई जाती है, बट इसमें हम जो बनाएंगे उसमें छिलके की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस छिलके को आप फेंकिएगा मत, क्योंकि इस छिलके के साथ और बाकी के बैगन के साथ मैं कुछ और एक बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैंने सारे बैंगन को पील कर लिया है, छील लिया है, और जो लंबा वाला बैंगन था उसको जैसे मैंने बताया, उसको थोड़ा-सा फ्रंट साइड से बीच से मैंने इसको कट करके निकाल दिया है। अब इसमें कट कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम कर देती हूँ ताकि आप क्लियर देख पाएँ कि इसको कैसे कट करना है, क्योंकि इसको प्रॉपर कट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं कट कर रही हूँ। तो कैसे करना है, पहले स्लिट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, नाइफ लीजिए और एकदम हाथ को बचाते हुए आपको काटने हैं। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर पीसेस कट करने हैं, स्लिट लगाना है। बिल्कुल जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से कट करना है। बिल्कुल आराम से मैं दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से पीसेस होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटा करना है, ना बहुत ज़्यादा आपको पतला रखना है। और एंड जो है वो हमारे ज्वाइन होना चाहिए, और बाकी का हिस्सा कट हो जाना चाहिए, क्योंकि बैक साइड से आपको कट नहीं लगाना है। अब इसको पलट के दूसरे साइड से भी, एक साइड से हमने स्लिट कर दिया था तो दूसरे साइड भी फिर से वापस हमें स्लिट करना है इसको। लेकिन अभी जितने पीसेज इसमें बन रहे हैं, जैसे इसमें 2 कट लग सकता है तो मैंने 2 कट लगा लिया। और ये देखिए, एक एक जैसे फिंगर हम बनाते हैं ना, पोटैटो फिंगर वगैरह, उसी तरीके से इसका साइज होना चाहिए। तो इसी तरीके से सारे में आपको स्लिट लगा लेना है। अब बड़े वाले गोले वाले बैगन का कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जैसे हमने पतले वाले बैंगन में स्लिट लगाया है, बिल्कुल हमें इसी तरीके से इसमें भी स्लिट लगा लेना है। उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि इसको आप बनाते हैं तो उसमें आपको कैसे बनाना है। तो स्लिट मैंने एक साइड से लगा लिया। तो अब जैसे हम पतले वाले में दूसरे साइड से भी स्लिट लगाए थे, उसी तरीके से इसमें भी हमें स्लिट लगा लेना है। और उसके बाद देखिए, ये एक्चुअली पतले वाले बैंगन में स्पेस कम होता है, तो हमें जो जैसे पोटैटो फिंगर या इसके जो पीसेस मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो ये फ्राई भी अच्छे से नहीं होगा। तो इसको अगर बनाना है तो आपको क्या करना है, इसको बीच से कट करना है और वापस से, मतलब एक बड़े बैगन में, राउंड वाले में आप 4 पीसेस तैयार कर लीजिए। और पॉसिबल हो तो पतले वाले से ही बनाइए, क्योंकि इसका बहुत टेस्टी बनता है। तो सभी बैगन को मैंने कट करके रख लिया। अब इसको क्या करना है कि कट करने के बाद आपको ठंडे पानी में, बिल्कुल पानी ठंडा होना चाहिए। अभी जैसे विंटर सीजन है तो नॉर्मल पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा नमक ऐड कर लेना है। लेकिन अगर आप समर्स में बनाते हैं तो पानी में थोड़ा सा आइस डाल देना है आपको। इससे क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं बताऊंगी। वैसे ही नमक के पानी में अगर आप बैगन को डालते हैं तो उसमें जो काला बैगन नहीं पड़ता है और उसका जो कसैलापन है वो निकल जाता है। लेकिन हमें जो रेसिपी तैयार करनी है उसके लिए इस ठंडे पानी में अगर आप डाल देते हैं तो इसके जो फिंगर्स निकले हैं, जो स्लिट करने के बाद निकले हैं, वो बिल्कुल कड़क सा हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, जो हमें रेसिपी के लिए चाहिए। अब यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर ले लिया है। इसके साथ ही के साथ अच्छा कलर आए इसके लिए यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है। और थोड़ा-सा हमें क्या करना है, बाइंडिंग अच्छा हो, इसके लिए यहाँ पे अरारोट पाउडर ले लिया है। और साथ ही के साथ जो ब्लैक पेपर है उसको हमें यहाँ पे क्रश करके लेना है। मतलब कुटी हुई काली मिर्च जो होती है वो लेना है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब थोड़ा-सा कलर अच्छा आए इसके लिए हल्दी लेना है, तो उतना ही लेना है जिससे कलर बहुत अच्छा आ जाए। इसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लेना है। अब जो हमने अरारोट पाउडर डाला है उससे क्रिस्पीनेस बहुत अच्छा आएगा। और अच्छी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मैदा ऐड कर लिया है। साथ ही के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आया लहसुन अदरक का, इसलिए मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हमें इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करना है।
तो इसको घोलना है हमें, थोड़ा-थोड़ा पानी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है और एक थिक सा बैटर बनाना है, ना बहुत पतला हो, ना बहुत गाढ़ा हो। तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी, बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। जब पूरा प्रोसेस आप देखेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके के बैटर से और क्या हम काम कर रहे हैं, किस तरीके से कोटिंग कर रहे हैं, तो हमें कैसा बैटर चाहिए, ये आपको देख कर के भी आइडिया हो जाएगा। तो देखिए वैसे कंसिस्टेंसी मैंने दिखा दिया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फ्रेश ब्रेड ले लीजिए, या फिर जनरली कॉर्नर्स या साइड को हम किसी न किसी रेसिपी में हटा देते हैं, तो उसको बिल्कुल मत डिस्कार्ड करिए। और उसको कहाँ यूज़ करना है, यही ब्रेड क्रम्स बनाने में उसको यूज़ कीजिए, चाहे फ्रेश ब्रेड हो या फिर थोड़ा सा आप उसको ड्राई कर लीजिए। दोनों का ही बहुत अच्छा ब्रेड क्रम्स बनता है। तो इसको क्या करना है, आपको ग्राइंडिंग जार लेना है और इसमें 1 से 2 मिनट के लिए आपको जो पल्स मोड होता है उस पे ग्राइंड कर लीजिए, या नॉर्मली भी ग्राइंड कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये देखिए कुछ इस तरीके का ब्रेड क्रम्स आपको मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब ब्रेड क्रम्स भी तैयार है, बैटर भी तैयार है। तो अब यहाँ देखिए जो ठंडे पानी में हमने डाला था, तो यहाँ पे जो बैगन के पीसेज हैं, तो ये बिल्कुल एकदम कड़क सा अच्छा सा हो गया है। अब इसे हमें बैटर में डिप करना है। इसके ऊपर बैटर की बहुत अच्छी एक कोटिंग हो जाए, इसके लिए देखिए 1 स्पून मैंने ले लिया है और इसमें अच्छे से ऐसा ही बर्तन लेना है, आपको बैटर उसी में रखना है जिसमें कि ये अच्छे से डिप हो जाए। और एक-एक जो बैंगन का कट है उसके ऊपर अच्छे से हमें इसका लेयर चढ़ा देना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से डाल करके छोड़ देना है। अगर ज़्यादा बड़ा बर्तन है तो आप क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा 2 3 4 जितना आप बना रहे हैं वो सारा भी एक बार में डाल सकते हैं, लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा बैटर बनाना होगा और वेस्टेज होगी। तो मैंने इतना बनाया है कि इसमें ही ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लेना है, इसमें थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया है, अच्छा टेस्ट आता है कोटिंग में, और थोड़ा सा ऑर्गेनो ऐड किया है। यहाँ पर भी आप चाट मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा इससे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे ब्रेड क्रम्स में। अब यहाँ पर हमारा ब्रेड क्रम्स प्रॉपर एकदम अच्छा सा मज़ेदार सा बन के तैयार हो गया है। और जो बैगन है वो भी पूरे बैटर में अच्छे से लग चुका है सारे पीसेस पे। तो एकदम से उसको उठाना है और फटाफट से ब्रेड क्रम्स वाले मिक्सचर पाउडर में डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा डायरेक्ट इसको डाला। अब स्पून से एक एक जो उसके पीसेस हैं उन सब पे कोटिंग कर लेनी है, क्योंकि बैटर तो सब पे लग चुका प्रॉपर अच्छे से, और इसमें कोटिंग भी प्रॉपर हो जानी चाहिए, तब तभी जाके बिल्कुल अंदर अंदर तक का आपका टेस्ट इसमें आएगा। तो बिल्कुल नज़दीक से भी मैं दिखा दे रही हूँ, इस तरीके से आपको करना है ताकि बैटर की पहले कोटिंग हो जाए और उसके बाद डायरेक्ट हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। तो एक एक इसके जो पीसेस हैं उस पे ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग अच्छी हो जाए। पानी से निकालते वक्त क्या करना है कि पानी थोड़ा सा आपको हटाना है, लेकिन बैटर से निकालते वक्त पूरा बैटर इसमें लगे रहने देना है और अच्छे से उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए। तो इसी तरीके से लगा करके मैंने सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं। और इन पीसेस को देख करके लग रहा है ना कि ये फ्लावर है। तो पूरी रेसिपी देखने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस रेसिपी का आप क्या नाम देंगे। पोटैटो फिंगर जैसे होता है तो हम इसको एग प्लांट फिंगर बोले, या ब्रिंजल फिंगर बोले, या फिर इसको फ्लावर पकौड़ा बोले, या बैगन का पकौड़ा बोले, क्या बोले, आपके मन में जो भी आता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप इस बारे में सोचिए और मुझे कमेंट करिए। तो अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसको कैसे हमें फ्राई करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तेल को गर्म कर लिया। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी हमें क्रिस्पी पकौड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने बैगन को इसमें डाल दिया है। अगर कढ़ाई छोटा है तो आप एक ही बैगन एक बार में फ्राई कीजिए, ताकि ये अच्छे से प्रॉपर फ्राई हो सके। लेकिन इस कढ़ाई में एक और बैगन अच्छे से आ सकता है, तो मैंने इसको साइड किया और दूसरा भी इसमें डाल लिया है। तो ये आप देख लेना कि आप जिसमें फ्राई कर रहे हो वो कितना बड़ा है, आप जो बैगन का पकौड़ा बना रहे हो या बैगन फिंगर बना रहे हो वो कितना बड़ा है। तो नाम आप देंगे उसके बाद ही मैं इसका नाम रखूंगी। तो तब तक मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्प होने तक इसको दोनों साइड से क्रिस्प करने तक फ्राई करना है। और फ्लेम जो है वो हाई पे ही रहना चाहिए, हाई टू मीडियम के बीच आपको रखना है, लो बिल्कुल नहीं करना है। अदरवाइज
ये जो बैगन का रेसिपी है ये ख़राब हो जाएगा। और दोनों साइड से जब क्रिस्प हो जाए तो ये देखिए एकदम मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आप ज़रूर बनाइएगा इसको, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे कर लेना है ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाए। और इसको निकाल करके देखिए मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। इसको टिश्यू पेपर वगैरह पे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो एक्सेस ऑयल है आप इस तरीके से थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे तो एक्सेस ऑयल अपने आप निकल जाता है। टिश्यू पेपर पे रखने से इसका टेस्ट ख़राब भी हो सकता है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया है टिश्यू पेपर पे रखने का, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैं नहीं बता पा रही हूँ। तो मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद आई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। और इसी तरीके ये देखिए बहुत टेस्टी मज़ेदार सा ये बैगन की रेसिपी हमने बना करके तैयार कर लिया। और अब मैं इसको तोड़ करके दिखाती हूँ। इसका एक एक फिंगर जो है वो बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार है। ये देखिए, है ना? सारे वेफर्स सारा कुछ आप भूल जाएंगे अगर एक बार इस तरीके से आपने बना लिया तो इसको बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ 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 इस चैनल को ग्रो होने में आप ज़रूर हेल्प कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।